में एक ज़रूरत थी कि राष्ट्रीय महागठबंधन के तौर पर हम देश में एक चौथा विकल्प बने और देश के हर सीट पर जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय महागठबंधन और जो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का जो त्रिकोणीय संघर्ष को लोग बताते हैं, उसको हमने चतुष्कोणीय मुकाबले में बदल दिया है राष्ट्रीय महागठबंधन के तौर पर, जिसमें हमारे एहरा नेशनल पार्टी का खास भूमिका है, हमारे डॉक्टर दुआ साहब का खास भूमिका है। उनके नेतृत्व में हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। सबसे पहले हमारा आपके सभी दर्शकों को सादर अभिवादन है, अभिनंदन है, नमस्कार है और आपको भी धन्यवाद है कि आप एक अच्छे संघर्षशील व्यक्तियों को, संघर्षशील राजनीतिक पार्टियों को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं। देखिए, हम आम जनता पार्टी इंडिया के अध्यक्ष के तौर पर भारत में सोशल समाज पार्टी की मैडम जो हमारे रेणु सिंह जी हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सोशल समाज पार्टी की, इनके साथ और कई राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय मोर्चा के बैनर तले चुनाव लड़ा था। हमारी पार्टी खुद 4 राज्यों में चुनाव लड़ी थी, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में। तो अभी हम लोगों ने देखा कि दिल्ली को तत्कालिक तौर पर जो ज़रूरत है उसके अनुसार दिल्ली में राष्ट्रीय महागठबंधन, एहरा नेशनल पार्टी के बैनर तले एक मजबूत गठबंधन यहाँ बना हुआ था। तो हमने एहरा नेशनल पार्टी के नेतृत्व में जो राष्ट्रीय महागठबंधन चल रहा है उसमें शामिल होकर के अपने उम्मीदवारों को हमने उतारा है। और आज मैं दिल्ली के सबसे ताकतवर जो मुख्यमंत्री और सबसे इंटेलेक्चुअल क्लास की जो मुख्यमंत्री कही जाती हैं, और दूसरे शब्दों में जिन्हें विपक्ष के लोग ये कहते हैं खड़ाऊ मुख्यमंत्री भी कहते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पक्षों में, ऐसे अतिशी जी के खिलाफ आम जनता पार्टी इंडिया ने देश के सबसे कमज़ोर वर्ग, जिसे हम ट्रांसजेंडर कहते हैं, ट्रांसजेंडर के डॉक्टर राजन सिंह को हमने नामांकन करवाया है। आप सभी चैनलों पर देख भी सकते हैं, नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया में भी अच्छा से आज की खबरों में प्रसारित हो रहा है और आप मेरी बात को उठा रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दिल्ली में एक ज़रूरत थी कि राष्ट्रीय महागठबंधन के तौर पर हम देश में एक चौथा विकल्प बने और देश के हर सीट पर जो लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय मोर्चा, राष्ट्रीय महागठबंधन और जो कांग्रेस, भाजपा और आम आदमी पार्टी का जो त्रिकोणीय संघर्ष को लोग बताते हैं, उसको हमने चतुष्कोणीय मुकाबले में बदल दिया है राष्ट्रीय महागठबंधन के तौर पर, जिसमें हमारे एहरा नेशनल पार्टी का खास भूमिका है, हमारे डॉक्टर दुआ साहब का खास भूमिका है। उनके नेतृत्व में हम दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं। आने वाले समय में हम पूरे भारत में इस मोर्चे को आगे ले जाएंगे और पूरे भारत में हम इसके बैनर तले बिहार से लेकर और देश में एक तीसरी ताकत बन रहे हैं और तीसरी ताकत हम जरूर बनेंगे, जिसमें विशेष रूप से हमारे साथ नेशनल स्तर पर काम करने के लिए मैडम रेणु सिंह जी ने साथ दिया है और तैयार भी हैं सोशल समाज पार्टी के बैनर तले से कि जो मोर्चा है वो पूरे देश में हम लोग ले जाएं और उत्तर प्रदेश में हमारी एक बड़ी भूमिका होगी और हम लोग निश्चित तौर से देश को एक विकल्प देंगे। दिल्ली में जो कुछ होगा वो नया होगा और आपको दिखाई देगा कि हाँ, एक नया रिजल्ट आया है। 5 तारीख को जो वोट पड़ेगा उसमें दिखेगा कि हाँ, एक तीसरा विकल्प भी कोई देश में तैयार हो गया है। वो राष्ट्रीय महागठबंधन दिल्ली में अच्छा काम करेगा। देखिए, देश में विचारधारा की राजनीति का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है और हम फिर इस देश में विचारधारा की राजनीति को लेके आ रहे हैं, जिसमें सम्राट अशोक महान, जिसे कहा जाता है, जिसका सिक्का सरकत है देशवा में, जिसकी ध्वजा रही फहराए। आज़ाद सिक्का चलता है तो अशोक की है, अगर ध्वजा फहरा रही है तो अशोक के लाड की फहरा रही है। एक विचारधारा का बहुत बड़ा ह्रास हुआ है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्होंने देश को अखंड भारत बनाया, बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है, यानी संविधान हो, राष्ट्रीय अखंडता हो या देश की जो गरिमा है, उस पर बहुत बड़ा हरासमेंट चल रहा है और हम उसको बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। महाराजा रणजीत सिंह का जो राज्य रहा है, जिसको आज हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसको कहती है, वो खालस का मतलब आतंकवादी कहती है, मैं कहता हूँ खालस का मतलब प्योर होता है। तो उस संदर्भ में भी हम देखें तो हम इस देश में एक प्योरिटी की राजनीति, प्योरिटी की पॉलिटिक्स करने के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारे चैनल से आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को? आपके दर्शकों को और पूरे देशवासियों को आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में फिर से महापुरुषों की विचारधारा की राजनीति हो, ऐसी राजनीतिक पार्टियां हों जो महापुरुषों की राजनीति की बात करें, उसके साथ साथ जो भारत के मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य, ये जो हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, उसके अलावा हमारे रोजगार को मौलिक अधिकार की गारंटी हो, किसानों की एमएसपी की गारंटी हो और महिलाओं की सुरक्षा की गारंटी हो। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारे देश के लोग, हमारे युवा, महिला, हर वर्ग हमारे साथ खड़ा हो और हम हर वर्ग की राजनीति के लिए आगे आ रहे हैं। देश में के संविधान में अधिकार
जो हमें मिले हुए हैं, जो मौलिक अधिकार हैं, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, रोज और हमारी जो मतलब अस्मिता है, इसको लेकर के, या जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है सभी वर्गों को समान अवसर, हमारा वही उसी मुद्दे पर हम संघर्ष कर रहे हैं और उसी मुद्दे को हम चाहते हैं देश में हो। देश एक संविधानवादी राष्ट्र की तरफ बढ़े, ये जो देश है संविधानवादी बने, ये देश में कहा जाए कि देश में संविधान पूरी तरह से फॉलो हो रहा है। अभी इतने दिनों के बाद भी, वो चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, बीजेपी का रही हो, अदर रही हो, लेकिन अभी भी पूरी तौर पर भारतीय संविधान देश में लागू तो है पर जमीन पर, धरातल पर भी नहीं उतरा हुआ है। तो हम चाहते हैं ये देश जो है एक संविधानवादी राष्ट्र बने।